नमस्कार दोस्तों। अक्षय तृतीया के दिन इन 5 चीजों का करें दान। दूर हो जाएगी जीवन की सभी परेशानियां, धन दान की होगी वृद्धि। अक्षय तृतीया जानी वो त्योहार जो हमें हमारे कर्मों का अक्षय फल प्रदान करता है। इसलिए पौराणिक मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि इस दिन हमें संकल्प करने चाहिए जो कि हमें अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं और ऐसे पुण्य से हमारा जीवन सुख और शांति से व्यतीत होता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया पर खरीदारी करने का जितना महत्व माना गया है, उतना ही महत्व इस दिन दान करने का भी बताया गया है। इस दिन जरूरतमंदों को दान देने से हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आज हम आपको बता रहे हैं कि अक्षय तृतीया पर किन वस्तुओं का दान करना सबसे शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया को शुभ तिथियों में से एक माना जाता है। इस दिन कुछ चीजों का दान करके आप जीवन में स्थिरता और संतुलन ला सकते हैं। आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किन चीजों का दान आपको करना चाहिए और इससे आपको क्या लाभ मिल सकते हैं। इस दिन किए गए दान का 10 गुना फल मिलता है और वो पुण्य अक्षय होता है, जानी कभी खत्म नहीं होता। इसलिए इस दिन को अक्षय तृतीया कहा जाता है। विशाख महीने के देवता भगवान विष्णु है, इसलिए इस महीने में उनकी कृपा पाने के लिए तीर्थ के जल से स्नान, फिर व्रत, दान और पूजा पाठ की परंपरा है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि किस दान का कैसा फल मिलता है। गरुड़ पुराण कहता है कि दान ना देने से प्राणी दृढ़ होता है, दृढ़ होने के बाद पाप करता है। श्रीमद् भागवत पुराण का कहना है कि जीवन के लिए जरूरी संपत्ति, चीजें और धन रखनी चाहिए, अन्य का दान कर देना चाहिए। महाभारत में बताया गया है कि जो धन प्राप्त होता है उसका भोग जहाँ संग्रह करने से तो दान देना अच्छा है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक कुछ दान का फल इसी जन्म में मिल जाता है तो कुछ का फल अगले जन्म में मिलता है, जिसके प्रभाव से जीवन में अचानक बड़े बदलाव हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे पात्र का दान करना परम पुण्यदायी माना गया है। इसके लिए आप मटका या फिर कलश का दान कर सकते हैं, मगर ध्यान रखें कि इसको खाली नहीं दान करना चाहिए। इसमें जल भरकर और कुछ मात्रा में चीनी डालकर दान करें। इसके अलावा इस दिन पशुओं को पानी पिलाना भी बहुत पुण्य का कार्य माना गया है। मानता है कि अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे पात्र का दान करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और मृत्यु के बाद परलोक में भी आपको प्यासा नहीं रहना पड़ता है, किसी चीज की कमी नहीं होती। जरूरतमंदों को अन्न का दान। भगवत में अन्न दान का महादान माना गया है। किसी भूखे को खाना खिलाने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको ईश्वर का जो आशीर्वाद प्राप्त होता है उससे आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अक्षय तृतीया पर अन्न का दान करने से नवग्रह शांत होते हैं और मजबूत होते हैं। इसके साथ अन्न का दान करने से आपके प्रति देवता भी तृप्त होते हैं। अन्य का दान आपका जे जन्म ही नहीं बल्कि परलोक में आपकी स्थिति को भी सुधार देता है। जानी कि मरणोपरांत भी परलोक में आपको अन्न की कमी नहीं होती। इस संबंध में पुराणों में एक गाथा का भी वर्णन किया गया है। एक बार श्री हरि मृत्यु लोक में एक महिला के पास ब्राह्मण का वेश धार कर भिक्षा मांगने आए। उस महिला ने दान में उन्हें उपले दिए। मरने के बाद जब महिला परलोक पहुंची तो उसे वहां पर उपले ही मिले। इसका कारण पूछने पर भगवान ने उस महिला को उसके दान के बारे में याद दिलाया। वस्त्रों का दान। अक्षय तृतीया के दिन वस्त्रों का दान करना भी बेहद शुभ फलदायी माना गया है। इस बार अक्षय तृतीया बेहद खास शुभ योग में होने और शुक्रवार के दिन होने से वस्त्र दान का महत्व और भी बढ़ जाता है।
शुक्रवार को अक्षय तृतीया होने की वजह से आपको सफेद और चमकीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। मानता है कि इस दिन जरूरतमंदों को वस्त्र का दान करने से आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। शुक्र ग्रह का मजबूत होना आपके जीवन में भौतिक सुविधाओं और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। ये दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होने की वजह से आपको घर की महिलाओं को भी इस दिन उपहार देकर प्रसन्न करना चाहिए। इससे आपके घर में साल भर खुशहाली बनी रहेगी। किताबों का दान। अक्षय तृतीया के दिन किताबों या फिर पढ़ाई लिखाई की चीजों से जुड़ी वस्तुओं का दान करना भी परम हितकारी माना गया है। मानता है कि इस दिन धार्मिक विषयों में रुचि रखने वाले लोगों को पंचांग का दान करना सबसे शुभ माना गया है। इसके साथ ऐसे लोगों को धार्मिक पुस्तकें उपहार के रूप में दी जा सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि धार्मिक पुस्तकें उसी व्यक्ति को देनी चाहिए जिसकी इसमें रुचि हो। बिना रुचि वाले व्यक्ति को ऐसी पुस्तक देना आपको पुण्य की जगह पाप का भागीदार बनाता है। इस दिन आप उन बच्चों को किताबें और कॉपी दान कर सकते हैं जो धन की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसा करने से आपकी कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। सुहाग सामग्री का दान। अक्षय तृतीया के दिन सिंदूर का दान करना उत्तम माना जाता है। इस दिन आप सिंदूर के साथ सुहागन महिलाओं को सुहाग की अन्य सामग्री भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में शुक्र की कृपा प्राप्त होती है और घर में खुशहाली आती है। इस दिन आपको शाम की पूजा में मां लक्ष्मी को भी सिंदूर अर्पित करना चाहिए। चंदन की लकड़ी का दान। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के बीच चंदन का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए हर मंदिर में चंदन का प्रयोग किया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन चंदन की लकड़ियों का दान जरूर करना चाहिए। मानता है कि ऐसा करने से आपकी आकस्मिक घटनाओं से रक्षा होती है और आपको अच्छी सेहत प्राप्त होती है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अच्छी सेहत प्राप्त करने के लिए आप ये आसान उपाय कर सकते हैं। इसके साथ ही ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि लाल और सफेद चंदन का दान राहु और केतु के अशुभ प्रभावों को दूर करता है। पितरों के लिए दान। ऐसी मानता है कि अक्षय तृतीया के दिन पितरों के नाम से किया गया दान सबसे पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन आप अपने पूर्वजों के निमित्त उनकी पसंदीदा खाने की वस्तु या फिर अन्य दैनिक उपयोग की चीजों का दान कर सकते हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये दिन सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराना भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन बिस्तर का दान करते हैं तो आपके जीवन में खुशियां आती है। साथ ही ऐसा करने से आपके पितर भी आपसे प्रसन्न होते हैं। बिस्तर का दान करने से आप पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि पाते हैं और देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। जरूरतमंद लोगों को इस दिन वस्त्रों का दान करने से भी आप लाभ पा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अक्षय तृतीया के दिन वस्त्र दान करते हैं तो आपके रोग दूर होते हैं, यानी आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छे बदलाव आने लगते हैं। बिस्तर दान करने से आपको कर्ज से भी मुक्ति मिल सकती है। कुमकुम को प्रेम, श्रृंगार, विश्वास का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप अक्षय तृतीया के दिन कुमकुम का दान करते हैं तो पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। पैसों से जुड़ी परेशानियों से भी आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही कुमकुम का दान करने से वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां भी दूर होने लगती है। अक्षय तृतीया के समय गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन अगर आप जल का दान करते हैं, जहाँ लोगों को शीतल जल पिलाते हैं, तो इससे प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होती है।
जानी पानी पिलाने से सामने वाले की प्यास तो बुझती है, साथ ही आपको भी मानसिक शांति का अनुभव होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन आपको जल जरूर पिलाना चाहिए। पूजा में हवन के दौरान जौ का इस्तेमाल किया जाता है। शास्त्रों में जौ का दान स्वर्ण दान के समान माना गया है। जौ का दान करने से सोने के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ होता है। ऐसे ही इस दिन सोने और चांदी का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। गुड़, घी और नमक को आप किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप चावल, आटा और दाल जैसे अन्न भी दान कर सकते हैं। इससे देवी अन्नपूर्णा की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। तिल का इस्तेमाल हवन में किया जाता है। इस दिन तिल का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन जरूरतमंदों को चप्पल और नए कपड़े का दान करें। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। इस दिन गाय को खाना खिलाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। आप ताजा गुड़ के साथ गाय को रोटी खिला सकते हैं। इस दिन आप गौशाला जाकर भी गायों को खाना खिला सकते हैं। गुप्त दान का विधान। इससे अलावा अक्षय तृतीया पर गुप्त दान का विशेष महत्व है। इस दिन कोहड़े या तरबूज के अंदर शक्ति और भक्ति के अनुसार सोना रखकर दान करने से भी अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मानता है कि अक्षय तृतीया पर किए गए दान पुण्य का फल अक्षय होता है। जन्म जन्मांतर तक इस पुण्य का श्रेय नहीं होता। यही वजह है कि इस दिन धर्म नगरी काशी, अयोध्या और मथुरा के अलावा तमाम धार्मिक नगरी में भक्तों की भीड़ होती है। आप भी अक्षय तृतीया के दिन इन चीजों का दान करके अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन ला सकते हैं। इन चीजों का दान आपको धार्मिक और पारिवारिक जीवन में लाभ दिलाने वाला साबित हो सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। धन्यवाद।